हेलो एवरीवन। तो ये है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ एंड इसमें हम वन बाय वन करके चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है साइंस का एक चैप्टर है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी से कि क्या क्या है इस चैप्टर में। तो क्या है, एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। दे आर श्योर इन टेस्ट। कैसा होता है, खट्टा होंगे इन टेस्ट। एंड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर। टेस्ट में वो कैसे होंगे, कड़वे होंगे। एंड क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे। बहुत कॉमन सी बात है, याद रखें आप। लिटमस पेपर क्या होते हैं, लिटमस पेपर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर used to test the nature of the substance, whether it is acidic or basic। तो क्या होता है, लिटमस पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जो क्या किया जाता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के नेचर का पता करने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, इस बात का पता करने के लिए किया जाता है। दे आर ऑफ टू कलर्स। दो कलर के होते हैं, कौन कौन से, ब्लू, रेड। दो कलर के होंगे। अगर एसिडिक होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, एंड बेसिक होगा तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। और अगर एसिडिक में अगर हम रेड डिप करते हैं तो नो चेंज, एंड बेसिक में अगर हम ब्लू डिप करते हैं तो नो चेंज। अच्छा, उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये लिटमस पेपर भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होंगे, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो indicators are the substances which gives us information about the nature of the substance। एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। उसके बाद होगा फेनोफेथिलीन, पैथिलीन। ये भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी, इंडिकेटर्स, ये भी होता है एक तरह का इंडिकेटर, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंटी एसिड क्या होता है। एंटी एसिड्स आर द बेसिक सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस होते हैं, वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं। जब पेट में क्या होता है, एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, यानी ये ज़्यादा रिलीज होता है ओवर ईटिंग वगैरह की वजह से, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंड आर गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी जिसको हो जाती है उसको दिया जाता है, उसमें उसको राहत मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, द सब्सटेंस हुज order changes in acidic or basic medium are called olfactory indicators। ठीक है, कैसे एक ऐसा सब्सटेंस, इसके एग्जांपल होंगे olfactory इंडिकेटर्स के एग्जांपल होंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला हो गया, क्लव, लौंग, अनियन। ये क्या करते हैं, ये अपने स्मेल को, स्मेल को, ऑर्डर में स्मेल, जो इनमें से ऑर्डर आता है स्मेल, वो क्या होते हैं, चेंज आता है। जब हम इसे एसिडिक या फिर बेसिक अलग अलग में करते हैं तो इनके ऑर्डर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं पहले से। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स होंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव एक्सट्रैक्ट एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर बन जाए।
ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, एक एसिड और बेस, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, उससे सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटेलिक, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर विद बेस। एसिडिक ऑक्साइड, हमेशा ध्यान रखना है एक बात को, एसिडिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जैसे कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, जब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो क्या होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं क्या, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एसिड रेन क्या होता है अभी, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.7 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। एसिड रेन हमें मालूम है किसकी वजह से होता है, जो ये हार्मफुल एयर पोल्यूशन गैसेज है, जैसे कि जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ऊपर कहाँ जाते हैं, क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड में जाकर क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और H2SO4 और निट्रिक एसिड जैसे एसिड को क्या करते हैं, उनके साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं और ऐसे वाटर के साथ एसिड बनाकर क्या करते हैं, फिर नीचे फॉल होते हैं। जो क्या होता है, शुरू में जो किसी मौसम, किसी एक सीजन की जो बरसात होती है, वो शुरू की जो बरसात होती है वो कैसी होती है, एसिडिक ही होती है। ठीक है। तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एसिडिक रेन क्या होता है, जब पीएच वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ रेन वाटर की जो पीएच वो क्या हो जाए 5.7, यानी कि यहाँ पर पीएच स्केल के रिस्पेक्ट में दे रखा है कि अगर उसकी वैल्यू 5.7 से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। टूथ इनेमल क्या होता है, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। टूथ के ऊपर, दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे हम कहते हैं टूथ इनेमल। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एफ्लोरेंस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस in which loss of water crystalline solid takes place on exposure to air. The crystalline solid changes into white opaque powder. क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक सब्सटेंस होता है जैसे कि कॉपर, एक सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये क्या होता है, जब इसे सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है ये ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन में होता है। और जब इसे क्या किया जाता है, वाटर में जब इसे एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है, इसमें जो है ना, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोज होने लगते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर जैसे इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफ्लोरेंस कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। और ऐसा ही हमें वॉशिंग सोडा के साथ भी देखने को मिलता है। वॉशिंग सोडा जो होता है वो भी क्या होता है, सनलाइट से जब एक्सपोज होता है तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, एक बार में उड़ जाते हैं।
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक बार में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है अरेनियस एसिड एंड बेस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेंटे अरहेनियस। 1884 में उन्होंने कहा था, उन्होंने एसिड और बेस को एक अलग तरह की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि एसिड आर द सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूसेस H+, कौन से आयन, H+ आयंस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं जब उन्हें वाटर में मिक्स किया जाता है तो उसके जो आयंस हैं, वाटर में जब मिक्स किया जाता है तो इसमें जो वो जब H+ आयंस छोड़ने लगते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड कह के बुलाते हैं। और उन्होंने बेस का भी क्या दिया था, अलग तरह से डिफाइन किया था। क्या कहा था, बेसिस आर द सब्सटेंस, क्या होते हैं, बेसिस आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव। एसिड के केस में कौन सा, हाइड्रोनियम आयन, एंड इसके केस में OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जब क्या करेंगे, व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जब OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो बेस होगा, और H+ आयन जब प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, अगर जो नई थ्योरी है एसिड और बेस के बारे में, तो एसिड आर द डिफाइंड एज द प्रोटॉन्स, H+ डोनर्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, H+ डोनर्स होते हैं, एंड बेसिस आर द प्रोटॉन्स एक्सेप्टर्स। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड जो है वो प्रोटॉन H+ को डोनेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। क्या कि स्ट्रॉन्ग आयंस उन्हें कहेंगे जो क्या होंगे, जब वो एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए इनटू आयंस, मतलब कि H+ आयन जितना, जो एसिड जितना ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा पानी में घोलने पर, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड किसे कहेंगे, जो जितना कम प्रोड्यूस करेगा उन्हें हम कम वीक एसिड्स कहेंगे। एंड आगे, हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वही एसिड है जो हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है, किस वजह से, खाने के साथ गए हुई बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। यह है सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। यह है निट्रिक एसिड, वही एसिड है जो क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है एक तरह का। अगर हम पानी में 2 से 7% तक क्या करें, इसको मिला दे, तो उसे ही हम क्या करते हैं, जो घरों में या फिर चाउमीन वगैरह में जो डलता है इसे ही हम क्या कहते हैं, विनेगर। ये है क्या है, ये हमारा है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसे हम। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, इसको हम सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरफ वाले जो हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और ये वाले वीक एसिड्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, बेसिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच फुल्ली डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव। जो पानी में सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वीक एसिड किसे कहेंगे, अ बेस विच पार्शियली आयनाइज्ड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ OH नेगेटिव।
और जो कम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का वीक एसिड होता है। तो इस तरफ वाले स्ट्रॉन्ग और इस तरफ वाले वीक एसिड। आगे देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है भाई, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने 1909 में इसका क्या कहते हैं इन्वेंशन किया था, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो लॉग टेबल में लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ में, यानी कि इसको किस बेसिस पे नापा जाता है कि पानी में जो या फिर किसी भी सब्सटेंस में कितना H+ आयन्स है, उस बेसिस पे ये पीएच स्केल काम करता है। इसकी जो वैल्यू हो वो कुछ इस तरह से निकल जाती है, पीएच स्केल में माइनस लॉग ऑफ बेस 10 H+ आयन, ठीक है, या फिर ये हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सोरेनसन नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे ढूंढा था। पीएच वैल्यू में क्या होती है, 0 से लेके 14 तक स्केल होता है। जो बीच में जो यहाँ पर 7 आएगा, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल को दिखाता है। 0 इज मोस्ट एसिडिक एंड 14 इज मोस्ट बेसिक। बस इतना बात पीएच के बारे में ध्यान रखना है। एंड आयोनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, breakdown of an electrolyte into its free ions into diluted solution is known as ionization और dissociation। यानी कि ये क्या था, ये NaCl था, ये क्या हुआ, पानी में घोला, ये अपने आयंस में टूट गया, Na+ एक्वस एंड Cl-, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गए। यही है आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन मतलब टूटना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स which are ionized completely in the dilute solution are known as strong electrolyte। क्या है इसके एग्जांपल, NaCl और HCl, ये दोनों क्या है, ये तो सॉल्ट है और ये एक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं, पानी में अपने आयंस को रिलीज कर देते हैं, अच्छी तरीके से टूट जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसलिए जो है NaCl जो है, अगर NaCl में से क्या है करंट वगैरह पास कराया जाए काफ़ी अच्छी तरीके से पास होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइजिंग पार्शियली, क्या है, पार्शियली हो, थोड़ा बहुत हो, अच्छी तरीके से ना हो, इनटू आयंस एंड नॉट कम्प्लीटली, क्या है, कम्प्लीटली ना हो, आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये इथेनोइक भी कहते हैं इसे हम, इथेनोइक, और ये मिथेनोइक, और फॉर्मिक एसिड, इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और इसे हम एसिटिक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं इन देयर मोल्टेन स्टेट, ठीक है, पिघले जब वो डिसोसिएट होते हैं तब, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आगे चलते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोलैरिटी एंड डिनोटेड बाय m एंड इट्स यूनिट्स आर मोल पर लीटर।
क्या है कि 1 लीटर पानी लिया हमने, 1 लीटर पानी लिया और उसमें क्या किया, जो मान लो कि 2 मोल्स हमने क्या किए, 2 मोल्स ऑफ HCl डाल दिया, तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, 2 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि मोलारिटी मतलब कि कितने नंबर, मोलारिटी क्या, मोल्स क्या होते हैं, हमें पता है कि एक मोल में कितनी, एक मोल की जो वैल्यू है वो क्या होता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर कंपाउंड्स या फिर जो मिक्सचर जो कुछ भी है, वो एक मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23 एनीथिंग। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कितने मोल्स हैं 1 लीटर में, उसको हम क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। ठीक है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1 मोल पर लीटर 1 m if 1 mole of substance is dissolved in 1 liter of solution and solution is called as 1 molar solution। ठीक है, अगर एक मोल एनीथिंग मैंने क्या किया 1 लीटर में डाल दिया तो उसे हम क्या कहेंगे 1 मोल पर लीटर और 1 मोल 1 m कैपिटल M। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को हम देखेंगे। सबसे पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट है और ये आधे को क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे बनता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बनता है, बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम को जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि क्या, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन था, यानी कि आधा जो है वो इसके साथ रह जाए और 1/2 वाटर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो क्या होगा, जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, बनता किससे है, ये जिप्सम से बनता है। ये फॉर्मूले और ये जो केमिकल फॉर्मूले ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा वही है, क्या है, मीठा सोडा जो हमारे घरों वगैरह में यूज होता है फूड पर्पसेस के लिए। ठीक है, क्या है, ये एक बहुत अच्छा एलिवेशन स्पॉन्ज करने के काम आता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो ये बेकरी वाले चीज़ होते हैं, ब्रेड्स वगैरह, उनमें क्या होता है, पोर्स जो आते हैं वो कार्बन के बबल्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये किसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या होता है, ये NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से बोल देते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है, बनता कैसे, इट इज प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस। यानी तो है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या होता है, क्लोराइड ऑफ लाइम। कैसे, क्या है इसका केमिकल नेम, CA कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन हेसन क्लेवर्स प्लांट और बैचमेंस प्लांट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्लैग लाइम क्या होता है, ये चूना होता है, चूना जो होता है, स्लैग लाइम कच्चा चूना, उसमें जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट में वाटर बन जाता है। ठीक है, तो स्लैग लाइन से जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को जब पास कराते हैं
तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइम। लाइम यानी कि चूना। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सी वो है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, बाय द कैंसिलेशन ऑफ लाइमस्टोन इन वर्टिकल लाइम क्लीन। क्या है, बाय द कैंसिलेशन ऑफ लाइमस्टोन। जो चूना पत्थर है उसको क्या किया जाता है, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, गर्म होता है। जब उसमें पानी वगैरह डाल दिया जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, ये वो क्या बनता है, लाइम बनता है। और क्या, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है उसमें से। ठीक है, तो ये है इसका लाइम बनने का प्रोसेस। चूना। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं इस पूरे चैप्टर पे। ऑल द, मेरे को लगता है कि जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ मोर देन इनफ है चैप्टर के लिए, एंड काफ़ी रहेगा वो। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। क्या रखा है, क्या रखा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो क्या होता है, एक तरह का एसिड होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 ये जो है एक बेस है। क्या है, ये बेस है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, कौन सा है एसिडिक है। तो ये इसमें जो एसिडिक है वो क्या है, मिल्क नहीं है, सॉल्ट नहीं है, न्यूट्रल होता है, शुगर भी नहीं होगा, आमचूर। इसमें जो है ये कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आम में, सिट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टैमरिंड जूस। टैमरिंड जूस जो होता है, टैमरिंड जूस टर्न येलो टैमरिक पेपर टू व्हाट, रेड में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा, येलो में बदलेगा, व्हाइट में होगा। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि टैमरिंड जो होता है, टैमरिंड एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। टैमरिंड जो होता है इसमें जो है एक तरह का एसिड मिलता है जिसे हम कहते हैं, टैमरिंड में जो एसिड मिलता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड शायद मे बी एस्कॉर्बिक एसिड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, खैर फिर भी। लेकिन होता है इसमें क्या है, एसिड ही होता है, इतना श्योर है कि एसिड ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो येलो, ये जो पेपर होता है जिसपे क्या किया जाता है, ये येलो टर्मरिक की जो टर्मरिक को पेस्ट बनाकर फिर सुखा कर उस पर लगाया जाता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है। तो ये क्या करता है, ये जो येलो होता है ये क्या करता है, जब इस पर हम एसिड लगाएंगे तो क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि येलो का येलो ही रह जाएगा। लेकिन जब हम इस पर कोई बेस पे चेक करेंगे, बेस पे, तो इसका कलर चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर टैमरिंड जो है उसमें क्या है, एसिड है, तो एसिड होगा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये येलो पेपर को येलो ही रहने देगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है, बेकिंग सोडा हमें मालूम है क्या है, ये बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, ये एक तरह का बेस है। मैंने अभी बताया कि जो है वो ये जो टर्मरिक पेपर जो होता है, ये टेस्टर, ये क्या करता है, अगर इस पर बेस लगाए तो ये क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बिटर। अच्छा भाई, बिटर किसका होता है, बिटर तो होता है किसका, बेस का। बेस का टेस्ट बिटर होता है, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं।
ठीक है। तो क्या है, मिल्क होगा, आंवला होगा, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे पहली बात हमें पता करना है कि बेस क्या है। ठीक है, तो आंवला में जो होता है वो क्या होता है, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हाँ, अभी मुझे याद आया, यहाँ जो टैमरिंड है इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। जो टैमरिंड है उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। एंड कहाँ थे हम, हाँ ये कर रहे थे। तो इसमें आंवला, इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये तो एसिड हो गया, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी कब होता है, कुछ जब ये थोड़े समय बाद क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तब जाके इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो क्या है ये वॉशिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, यही जो होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। जब यही सिर्फ बेसिक है तो क्या होगा, इसका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मिल्क जो है वो क्या करेगा, टर्न करेगा रेड लिटमस टू ब्लू। सबसे पहली बात तो मिल्क जो है वो ना तो एसिड होता है एंड ना ही बेस होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होता है, जब क्या होता है, इसके बैक्टीरिया क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, तब जाके इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और वो कर्ड में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मिल्क में नहीं होता है। तो इसका जो होगा, ये इसका ऑप्शन होगा, रेड को ब्लू में होगा तो नहीं, ये नहीं होगा। ब्लू टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं ये भी नहीं होगा। ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू एंड रेड लिटमस रिमेन, हाँ ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को रेड कौन चेंज करता है, एसिड करता है। कौन करता है, एसिड। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस करता है। ऑप्शन नंबर बी। इजी है ये दोनों क्वेश्चन। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मेक द फ्रूट सॉर। ठीक है, क्या है, सॉर किस वजह से होता है, खट्टापन किस वजह से आता है, एसिड की वजह से आता है। ठीक है, कि एसिड जो होता है वो क्या होता है, वही तो खट्टा टेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स पिंक सॉल्यूशन ऑफ फेनोपैथिलीन इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो भाई, जो फेनोपैथिलीन है वो भी एक तरह का क्या है, फेनोलपैथिलीन ये भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है इसमें कि जब भी हम क्या करेंगे, ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है। और हाँ, जब भी इसमें एसिड, जब ये एसिड होगा, जब भी इसमें एसिड डाला जाएगा, जब भी इसमें एसिड डाला जाएगा तो इसका कलर जो है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब इसमें बेस डाला जाता है तो ये रिमेन पिंक रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कलर इनटू कलरलेस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दे रखा है व्हेन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी, पूरा नहीं कुछ, इज मिक्स्ड विद पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वंस गेट, कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। दे रखा है HCl है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, सबसे पहली बात, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात,
कि जो इनका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, उसमें इन दोनों के रिएक्शन पे एक सॉल्ट बनेगा जिसे हम NaCl कहेंगे और वाटर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ये जो होगा ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस, एसिड और बेस क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन गैस नहीं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉल्ट एंड वाटर। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सब्सटेंस, कौन सा जो है वो बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है। तो ये क्या है, ये हेक्सेनोइक एसिड है। इसमें क्योंकि इसके साथ जो है वो कौन सा लगा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड जो होता है उसका लगा हुआ है, तो इसलिए एसिड है। C2H5O ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ऑक्सैलिक एसिड। और ये क्या है, एसिटिक एसिड। ये तो फेमस है, यानी कि तीनों एसिडिक हैं। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। ये क्या है, बेस है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ये बेसिक सब्सटेंस मुझसे पूछा था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। दे रखा है द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अभी पिछले वाले में हमने देखा क्या है, C2H5O4 था। तो क्या होगा, ये डी वाला, यही है जो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल, कौन सा है वो न्यूट्रल है। सबसे पहली बात तो हम क्या है, हम जानते हैं कि NaCl है वो मोस्ट न्यूट्रल है। ये बिल्कुल ज़्यादा न्यूट्रल होता है। लेकिन जो ये अमाइन क्लोराइड है, ये NH4Cl है, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है ये बेसिक नेचर का, क्योंकि इसके अंदर तो है NH4+ और ये Cl नेगेटिव। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट है। तो जो इसकी वजह से इनका जो सॉल्यूशन जो ये पूरा कंपाउंड बनता है, ये थोड़ा सा बेसिक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। ठीक है। और वैसे ही है ये CH3COONA क्या होता है, ये सॉप मॉलिक्यूल है ये। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, सोडियम एसिटेट, सोडियम आयन का लॉन्ग चेन है। ठीक है। इसमें भी क्या है, ये बना हुआ है CH3COO नेगेटिव एंड Na+। ठीक है। तो ये क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, सोपी जो होता है वो क्या होता है, बेसिक ही होता है। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। तो इसमें न्यूट्रल क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक, क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक, कौन सा है वो बेसिक है। तो ये जो है ये तो न्यूट्रल होता है। ठीक है। ये तो न्यूट्रल होता है। एंड एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर करेक्शन ये है कि जो ये है ये जो है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। NH4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए थोड़ा सा एसिड की तरह झुका रहता है। और ये Na+ जो है ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये मैं थोड़ा सा उल्टा मैंने वो कर दिया था।
ठीक है। तो सोप जो होता है वो बेसिक होता है और NH4 जो है अमाइन जो है एक तरह का एसिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है एसिड का, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये न्यूट्रल है भाई, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये थोड़ा सा एसिडिक है, और ये क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज एसिडिक, कौन सा एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, बेसिक है, ये एसिडिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। हाँ, अब क्या रखा है, व्हेन बेस आर डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन फॉर्म करता है, OH नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। एसिड को जब हम वाटर में कंटेन, एसिड इन वाटर कंटेन कौन सा, H+ आयन। वेरी इजी क्वेश्चन। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड क्या होगा भाई, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड, ठीक है। हम अभी मैंने डिस्कस किया था NH4 और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा, एसिड होगा, वही दे रखा है, ये इसका नेम दे रखा है, ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दे रखा है 4 सॉल्यूशन A, B and C, D have pH वैल्यू 3, 2, 7, 8 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहली बात कि जो ये pH होता है, pH स्केल होता है, यहाँ से लेके ये 14 तक, और यहाँ बीच में कहीं 7 होता है, ये 0 और ये 14। तो इसके बाद ये पूरे क्या है, नंबर चलते रहते हैं। वैसे 8, 9, 10, 11, 12 और ये 30, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये जो इस तरफ होता है, इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है, कौन सा, इस तरफ एसिडिक, और इस तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। कैसा नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक। और यहाँ बीच में क्या होते हैं, ये दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो दे रखा है, एक दे रखा है 3 तरह का बीकर है, 1, 2, 3 और ये चौथा, A, B, C and D। इसका जो pH है वो है कितना, पहले का है 3, दूसरे का 2, 7 और 8। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू 0 की तरफ ज़्यादा होगी। तो 0 से ज़्यादा करीब कौन है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किसमें है, बी में, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, कौन सा इन सब में से वीक एसिड है। HCl हमेशा ध्यान रखना है, H2SO हमेशा ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कौन बचेगा फिर, HNO3, ये भी जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड ये होता है कौन सा, ये एक वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। रखा द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 2, एक सॉल्यूशन है जिसका pH लेवल है 2, इट्स pH इज चेंज टू 4, देन द H+ कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन हैज टू बी। देख, इसमें जो है कंसेप्ट है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझो कि जब यहाँ पर पीछे अलग समझाता हूँ। हाँ, हमेशा यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना है कि जब क्या होता है, इसकी वैल्यू एक कम या एक वैल्यू, जब pH स्केल पे एक वैल्यू क्या होती है, जब बढ़ती या घटती है, तो जो अमाउंट है, जो उसका अमाउंट है, उसके कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन जो है वो
10 की पावर से बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। तो क्या होगा उसका कंसंट्रेशन, अगर पीएच स्केल पे वैल्यू एक कम होगी तो उसका कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर क्या होगा, एसिडिक नेचर की तरफ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बोला है, क्या है क्वेश्चन में कि दे रखा है द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 2, यानी कि वो जो वैल्यू, वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है 2, यानी कि कैसा सब्सटेंस होगा, वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ड्यू टू पीएच वैल्यू क्योंकि उसकी 2 है तो वो सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा भाई, एसिडिक होगा। मैं कहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू, ये सब्सटेंस है, इसका कंसंट्रेशन मान लिया मैंने कि क्या होगा, अगर इसका पीएच वैल्यू जब क्या है 2 है, क्या है 2 है, इसका पीएच वैल्यू अगर जब 2 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना है x, ठीक है। अभी मैंने कोई पावर नहीं चढ़ाया है। जैसे ही इसका पीएच वैल्यू पे एक वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि 2 से 3 होगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितना बढ़ जाएगा, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना, 10 की पावर पर बढ़ता है, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, 10। कितना बढ़ जाएगा, 10। टाइम, और जब 3 से 4 होगा, जब ये 3 से 4 होगा तो कितना 10 टाइम्स और बढ़ेगा, यानी कि 100x, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया, 100 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। और बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो ये क्या है, एसिडिक है, तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका क्या बढ़ रहा है, इसका जो स्केल पे नंबर बढ़ रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, बेस, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। तो न्यूट्रल की तरफ अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी पावर क्या हो रही है, घट रही होगी, यानी कि डिक्रीज बाय, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है यानी कि क्या होंगे इसमें H प्लस आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा, H प्लस आयंस इज मोर देन OH नेगेटिव आयंस। ऑप्शन नंबर सी। फॉर अ बेसिक सॉल्यूशन, बेस है तो उसमें क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे। इसका भी क्या होगा, ये देखो ये क्या है, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखा द pH वैल्यू ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, pH वैल्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कितना होता है, तो जो pH वैल्यू सॉफ्ट ड्रिंक का होता है, सॉफ्ट ड्रिंक की जो pH वैल्यू होता है वो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 5.7, ठीक है, 5.7 के इक्वल होता है। एंड किसकी वजह से होता है, ये थोड़ा सा स्लाइटली किसकी तरफ झुका हुआ है, एसिड की तरफ झुका हुआ है, लेकिन हालांकि जो 5.7 ही होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसमें कार्बनाइजेशन होता है, यानी कि जो पीएच है वो कितना है, 7 से कम है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू, द पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। अब सीधी सी बात है भाई कि क्या है कि एसिडिक रेन है, एसिड है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 7 से कम ही होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो वैसे हम एसिड रेन है तो 7 से कम ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीएच ऑफ 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सबसे पहली बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, ये एक बेस है भाई, क्या है ये, बेस है। और ये पहले क्या था, 1 मोल था, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है।
तो मैंने कहा कि अगर एक मोल जो था उसकी जो पीएच स्केल पे जो एक मोल ऑफ NaOH है वो क्या है, उसकी पीएच वैल्यू इसकी कितनी है, 14 है। और इसका क्या है, इसका जो अमाउंट जो है वो कितना घट गया, 0.1, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, -10 कर दूं तो क्या होगा, यही होगा किसके बराबर, 0.1 मोलैरिटी के बराबर। कितना घट गया, कितने से घट रहा है ये, -10 से। तो मैंने बताया था कि जब जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है पीच स्केल पे, अगर 10 की पावर 10 से एक स्केल पे अगर एक यूनिट पड़ता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किसी जो पावर है वो 10 से बढ़ती है या फिर घटती है। तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है 10 से बढ़ रही है, यानी कि एक यूनिट कम हुआ होगा। अगर ये 14 था इसका पीएच वैल्यू, तो इसका क्या हो गया होगा, 13। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, ये तो एसिड हो जाएगा, ये न्यूट्रल की तरफ है, बचते हैं ये दोनों। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक वैल्यू कम होगा, यानी कि 13 होगा, 14 डी ऑप्शन। क्या रखा है, इन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होंगे, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.3, यानी कि कैसा है, स्लाइटली बेसिक। कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, हालांकि न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा होता है, न्यूट्रल ही मानते हैं, लेकिन क्या है, स्लाइटली बेसिक है। फिर भी जो है वो जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, इसका जो पीएच लेवल है वो 7.4 पर मेंटेन रखती है। ठीक है, मेंटेन करने की कोशिश करती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 7.3 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फर्निश हाइड्रोक्साइल आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। कौन सा फर्निश करेगा, हाइड्रोजन आयन से या फिर हाइड्रोक्साइल आयन या फिर नो आयन या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा करेगा, H+ आयंस करता है, आर्हेनियस ने बताया था, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो भाई आप इसे क्या कर देना, शेयर कर देना, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ताकि उन्हें भी क्या हो, पॉलिटेक्निक बैच का बेनिफिट हो। ठीक है, तो डू शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो pH ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl। देखो भाई HCl है तो क्या है, सबसे पहली बात तो क्या होगा, ये एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ HCl, मान लिया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, तो 0 होगा। कितने से बढ़ रहा है, इसका पावर 0। मुझे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर -100 करना पड़ेगा, यानी कि कितना बार, 10 की पावर 2 बार, यानी कि इसका pH वो कितना होगा, घटा होगा, तो यानी कि 2 से घटा होगा, यानी कि 2 होगा ना, 1 और इसके बाद 2, 1 इसके बाद 1 आता है, प्लस नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, इस तरह से लिख देता हूँ, 0 के बाद 1 आता है और 1 के बाद 2 होता है, 2 स्टेप चलने उसे। और इस यहाँ पर 10 की पावर 2 बार, यानी कि 10 × 10 से इसकी पावर घट रही है, तो इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो रखा है द कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटा एसिड। इसका इस्तेमाल हम एंटा एसिड की तरह करते हैं। तो एंटा एसिड का इस्तेमाल जो है सोडा एस का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का नहीं, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का नहीं, हम इसमें जो है सिंपली बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, एंटा
एसिड, एंटा एसिड की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। द कंपाउंड यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर, सुना ही होगा क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, उसको क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। अब इन सब में से कौन सा ऐसा है जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। सी। बेकिंग पाउडर इज एन मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर होता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है, एक होता है बेकिंग पाउडर और एक होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये तो सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बेस होता है। ठीक है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है ये मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का, एंड बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, तो दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर आर, अभी डिस्कस किया मैंने, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू, किसके थ्रू, ड्राई स्लैग्ड लाइम, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने। CaOC, कैल्शियम कार्बोनेट में से जब हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, when washing soda crystals are exposed to air, when washing soda crystals are exposed to air, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था शुरू में, एफ्लोरेशन। एफ्लोरेशन मैंने बताया था, उसमें क्या होता था कि एफ्लोरेशन में क्या होता था कि जब भी सनलाइट से क्या करते थे, सनलाइट में जब एक्सपोज होता था, सनलाइट में जब एक्सपोज होता था तो क्या होता था, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, कुछ उड़ जाते थे वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड क्या होता था, उसके ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर का प्रेसिपिटेट चढ़ जाता था। ठीक है, तो उसी तरह का क्या है, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल के साथ भी होता है एफ्लोरेशन। एफ्लोरेशन जो है वो क्या होता है, एफ्लोरेशन जो है प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके साथ उसके जो है निकलते हैं, तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर लॉस्ट, कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, देयर का है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अभी तक पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं हम ये। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आर, क्या होता है, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके कौन कौन से, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसका जो है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड निट्रिक एसिड, NaHCO3 प्लस HNO3, ये दोनों एसिड्स उसमें, बेस और एसिड उसमें
प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सॉरी इसमें ये जो रिएक्शन होता है इन दोनों की वजह से, तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो प्रोड्यूस होता है और वो फायर को डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लिखा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कहाँ है, ये रहा, बी ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर लूजेज इट्स पावर ऑन कीपिंग इन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, क्या होता है, इट्स लूजेज क्लोरीन, ये क्या करता है, क्लोरीन को लूज करता है। सबसे पहले हाइपोक्लोरेट बनाएगा, हाइपोक्लोरेट, क्लोराइड, एंड फिर कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, इट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्लोरीन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है, जब जिप्सम में से क्या होता है, दो जिप्सम जो होता है वो कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, उसमें से क्या होता है, आधा किसके पास चला जाता है, ये कॉपर सल्फेट के पास होता है, उससे हम कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आधा क्या होता है, और आधा जो होता है यहाँ से आधा, सॉरी वन और एक और आधा यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है, यानी कि ये है POP। ठीक है, देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर इट सॉलिफाइड हो, इसकी तो भाई इसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इट इज यूज फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बोन, यहाँ पर भी इसका यूज होता है। इट इज यूज इजली लूजेज इट्स वाटर व्हेन केप्ट ऑन ओपन इन एयर, एंड लास्ट इट लिबरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। तो इसका होना चाहिए, ये जो है इजली वाटर को लूज नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है, यही ऑप्शन है, यही पूछ रखा है हमसे, नॉट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो ये होगा ऑप्शन, ये इसका इजली क्या नहीं करता, ये वाटर को लूज नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं। दे रखा है pH ऑफ A, X एंड Y इज 7.3, 7.5 एंड 8.5 रिस्पेक्टिवली, विच इज मोस्ट एल्कली। एल्कली किसे कहते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं, दोज बेस विच आर soluble in water, क्या होते हैं, जो वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। अब भाई देखो 7.3 एंड 7.5 तो न्यूट्रल के ज़्यादा पास है, ये 8.5 ये ज़्यादा बेसिक लग रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, कौन सा है ये, पहला ए है, दूसरा एक्स है, तीसरा वाई है, ऑप्शन 3 का है, वाई का है भाई, ऑप्शन नंबर 3 वाई। अच्छा, दे रखा है अब सब्सटेंस विच रिएक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, किसकी बात कर रहा है ये, मेटल एंड नॉन मेटल में है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल होंगे, जिंक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम Al2O3, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। इनके सामने बेस रखोगे ये एसिड बन जाएंगे, इनके सामने बेस रखोगे, इनके सामने एसिड रखोगे ये बेस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्या पूछा था, सब्सटेंस विच रिएक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, क्या होते हैं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे ये जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे कि Al2O3 को क्या किया हमने, एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो HCl क्या होगा, ये Al2
ये होगा AlCl3 प्लस में क्या होगा वाटर, और जब इसको क्या किया एक बेस के साथ कराया तो ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये सोडियम एल्यूमिनेट Al Na2 एंड प्लस H2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइस। ठीक है, सबको बेनिफिट्स मिलना चाहिए इस बैच का। ठीक है, थैंक यू। तो ये चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस बहुत हैं, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। थैंक